हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो हम शॉर्ट में बात करेंगे आज सेल स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में, ताकि आपको इस वीडियो के जरिए पूरे चैप्टर्स का पता चल जाए कि इसमें क्या क्या आता है। डीप स्टडी हम अगली वीडियो में करते हैं। बेसिक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। किसी भी लिविंग टिश्यू की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल इज डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शन। कोई भी डिफरेंट टिश्यू बनाती है वो उसका डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होता है। डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है, जैसे कि नर्व सेल है, नर्व सेल इम्पल्स ट्रांसमिट करती है। जैसे एपिथेलियल सेल है जो कि सीट लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है और प्रोटेक्शन का वर्क करती है। मसल सेल है, मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होती हैं जो कि मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क करती है। और सेल मेड अप ऑफ थ्री स्ट्रक्चर। सेल थ्री स्ट्रक्चर से बनी होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है जो कि इनक्लोज द सेल। सेल मेम्ब्रेन मान लो किसी भी बॉडी की कवरिंग होती है, वैसे ही सेल की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जैसे डीएनए। साइटोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म होता है वो फिल आउट ऑफ द सेल, सेल को फिल करके रखती है। और उसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि और जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं किसी एक लिक्विड फॉर्म में, जिसे बोलते हैं हम साइटोसोल। साइटोसोल बोल जो सेल वाल है, सेल वाल में क्या होता है कि सेल वाल में एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, एक्सटर्नल बाउंड्री प्रेजेंट होती है। लिपिड एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है सेल वाल में। और डबल लेयर्ड सेल वाल होती है ये। सेल वाल कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। अलो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है उसका मूवमेंट के लिए, इन और आउट मूवमेंट के लिए सेल वाल अलाउ करती है उसको। न्यूक्लियस है, अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज ए लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। और स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होता है शेप में। न्यूक्लियर इन्वलॉप प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग मतलब न्यूक्लियर इन्वलॉप इसमें प्रेजेंट होता है। कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पे हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या आता है? कोल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस एक कोल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब कवरिंग। अब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस कोल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियोलस। कंटेन मैनी ग्रैन्यूल्स, बहुत से ग्रैन्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए होता है उसको सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन एक फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए और प्रोटीन को कंटेन करता है। और जेनेटिक मटेरियल, और जो जेनेटिक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको कैरी करता है। जो क्रोमेटिन होता है वो कोल्ड जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का, वो ही आगे जाकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, और सेल जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसको कंटेन करता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, लाइक दैट। अगला है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम स्मॉल बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोसोम। इट कंटेन्स, राइबोसोम कंटेन करता है और ग्रैनुलाई मैट्रिक्स। राइबोसोम कंटेन करता है और ग्रैनुलाई मैट्रिक्स भी कंटेन करता है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? जनरेट करता है H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंटेन
जनरेट करता है, और कैटालेज क्या करता है, जो हमारा H2O है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। तो पहला क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अच्छी तरह पता चल जाएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, विच आर सेपरेटेड बाई ए स्पेस। एक स्पेस उनके बीच में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्टीरॉयड प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्म वो कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है। अगला है गोल्गी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है गोल्गी एपरेटस का। कंटेन विस वेसिकल्स। वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड अपेक्स ऑफ द सेल। यह न्यूक्लियस और अपेक्स ऑफ द सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। कंसंट्रेट प्रोटीन बिफोर देयर सिक्रेशन। सिक्रेशन, प्रोटीन सिक्रेशन के बाद उस प्रोटीन को कंसंट्रेट बनाए रखता है गोल्जी एपरेटस। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड्स, यह सैकड़ों और हजारों की संख्या में हो सकता है किसी भी एक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर और इनर प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर होती है वो फोल्डेड ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और जो आउटर और इनर होते हैं वो सेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट हो, जो सेंट्रल कैविटी उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड आरएनए से मिलकर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस होता है, जिसे आप पता लगता है ये एक एनर्जी प्रोडक्शन है के रूप में भी जानते हैं। तो फ्यू और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो कि किसी भी जो मान लो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, कोई भी सेल डेब्रिज है उसकी ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करता है या उसको इनगल्फ करता है। जो मान लो डैमेज्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स उसमें सेल में प्रेजेंट है तो उसका ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन करता है उसका लाइसोसोम। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक रोड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है। रोल इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में एक रोल करता है सेंट्रोसोम, जो कि वेरी हेल्पफुल होता है। सराउंडेड बाई रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यह रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप इसमें स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ये सेंट्रोसोम होता है वो एक मान लो रोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर ऐसे कुछ राइजिज वो होते हैं, रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट कंटेन टू सेंट्रोल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेट होता है होलो सिलिंड्रिकल होता है। डायमीटर इसका होता है 200 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका डायमीटर होता है। मेंटेन सेल शेप मेंटेन रखने में वेरी हेल्पफुल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो इसका मोमेंटम करता है, जो इसमें हेल्प करते हैं वो होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं सीलिया, फ्लैजिला, माइटोटिक स्पिंडल एटीसी,
जितने भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, तो हमने बात कर ली है। अब फंक्शंस की बात करते हैं। सेल फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है सेल का इंजेक्शंस एंड एसिमिलेशंस। इंजेक्शन और एसिमिलेशन, तो इंजेक्शंस में क्या होता है, कोई भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बॉडी का, तो उससे सेल क्या करती है, सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अमाइनो एसिड कंटेन करती है और अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट करती है एक प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आया था उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, और जो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अगला फंक्शन है ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब जो मटेरियल इंजेक्शन और एसिमिलेशन से बना था वो एक न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करता है, और उससे क्या होता है कि जो सेल साइज है और सेल की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। आगे हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस जो होती हैं, क्या क्या होती हैं? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एक सिंपल प्रोसेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जैसे कि अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। और अगला होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से बनकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड ले लिए हमने, उससे हम बनाते हैं प्रोटीन। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अगला फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है थ्रू द ब्लड। इसमें ट्रांसफर क्या 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 होता है, जैसे लंग्स है, लंग्स से ट्रांसफर हो गया टिश्यू में, तो लंग्स से टिश्यू में होता है थ्रू द ब्लड, O2 ट्रांसफर होता है। और CO2 टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू से जो लंग्स में ट्रांसफर होती है CO2 वो ब्लड के थ्रू होती है। अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, सेल होती हैं, सेल का कैटाबॉलिज्म हो गया। कैटाबॉलिज्म के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बना वो बन गया, फिर उससे जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो वेस्ट मटेरियल आया वो आ गया, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट बाद में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में था वो ब्लड के थ्रू कैरी हुआ, ब्लड के थ्रू फिर एलिमिनेट हो गया, किसके थ्रू, लंग्स और किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो गया। अगला फंक्शन है इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इरिटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में क्या आता है, यह एक स्टिमुलाई, किसी भी प्रकार की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है। स्टिमुलाई जैसे कि कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई होगी, केमिकल स्टिमुलाई होगी। फिजिकल में जैसे पेन हो गया, इचिंग हो गई, केमिकल में कुछ भी जैसे केमिकल से हमारे में कोई भी स्टिमुलाई होगी, थर्मल हो गई, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, किसी भी सेल। तो इसमें क्या होता है, सेल सेंस करती हैं, उसका रिप्लाई करती हैं, ये फंक्शन होता है। जो अगला है हमारा अगला जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेल डॉटर सेल बनाती हैं। तो सेल डॉटर सेल बनाती हैं, दो प्रोसेस है, माइटोसिस से, मियोसिस से और माइटोसिस से। तो दो प्रोसेस से सेल अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात की है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में।